राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा 27 जून को आ रही है आषाढ़ महीने की गणेश चतुर्थी तिथि। तो इस दिन जो है महिलाएं व्रत करती हैं। तो व्रत की विधि इस प्रकार है। आप प्रातःकालीन समय में उठे, स्नान आदि करके भगवान की पूजा करें। शाम के समय इसकी कथा सुननी होती है। एक पट्टा ले, उस पर एक जल का लोटा भरकर रखे और एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं और एक गुड़ की डली रख ले। फिर कथा सुने। कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दे। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जो है ये व्रत खुलता है, यानी कि भोजन किया जाता है। तो इसकी कहानी जो है इस प्रकार है। आइए सुनते हैं इसकी कथा। पार्वती जी ने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, आषाढ़ महीने की चतुर्थी को किसका व्रत पूजन करना चाहिए। श्री गणेश जी ने कहा, आषाढ़ मास की चतुर्थी को लंबोदर गणेश जी का पूजन व्रत करना चाहिए। इस व्रत की पूर्व काल की कथा सुनाता हूँ, सो सुनो। प्राचीन समय में महिष्मती नामक नगरी में महिजित नाम का राजा धर्म पूर्वक प्रजा पर शासन करता था। उसके एक भी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने अनेक जप तप दान पुण्य किए, किंतु वृद्ध अवस्था तक पुत्र नहीं हुआ। तब राजा ने अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों तथा प्रजा के लोगों को बुलाकर कहा कि हे विद्वानों, हे प्रजाजनों, मैंने न्याय पूर्वक धर्माचरण के साथ निष्पक्ष भाव से प्रजा का पालन किया है। किसी के साथ अन्याय न करते हुए पृथ्वी का ठीक प्रकार शासन किया है, किंतु मेरे संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। इस पर लोमश ऋषि ने विद्वानों को संबोधित कर कहा कि यदि राजा आषाढ़ मास की चौथ को लंबोदर संकट हरता श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन और व्रत करें तो इनके निश्चय पूर्वक संतान होगी। लोमश ऋषि के वचन सुनकर राजा के विद्वानों तथा प्रजाजनों का यथोचित सत्कार कर विनीत भाव से विदाई दी। राजा ने बड़ी भक्ति भाव से चौथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद रानी सुदक्षिणा ने गर्भ धारण किया और 10वें मास बाद उनके सुंदर पुत्र रतन हुआ। राजा ने पुत्र की खुशी में राज्य में बड़ा भारी उत्सव मनाया। निर्धन दीन दुखियों को बहुत धन दान दिया। विद्वान ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक द्रव्य भेंट दिया गया। इस प्रकार सारे राज्य में राजा और प्रजा दोनों प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री गणेश जी का पूजन व चौथ के व्रत को करता है वह संकटों से छूटकर अत्यंत सुख प्राप्त करता है। तो आप सब भी इस कहानी को अवश्य सुने। गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही व्रत, त्योहार, उपवास की कहानी और कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।